सोचो दो लोग हैं। दोनों सेम सैलरी ले रहे हैं। दोनों सेम शहर में रहते हैं। दोनों सेम एज के हैं। लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री है, रिलैक्स्ड है और कॉन्फिडेंट है, जबकि दूसरा स्ट्रेस में है, कर्ज में है और कंफ्यूज्ड है। सवाल ये नहीं कि किसने ज़्यादा पैसा कमाया। सवाल ये है कि किसने पैसे के साथ कैसे सोचा। आज हम एक ऐसी बुक की बात करेंगे जो पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा समझना सीखती है। ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल की ये बुक हमें ये समझती है कि पैसा नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि बिहेवियर का गेम होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये सेकेंडरी चीज़ है। आप प्रेशर में कैसे डिसीजंस लेते हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बहुत से स्मार्ट लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और बहुत से एवरेज लोग सिंपल हैबिट्स के साथ स्ट्रॉन्ग वेल्थ बना लेते हैं। एक, पैसा बिहेवियर से बनता है। स्कूल हमें प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि जब मार्केट गिरे तो पैनिक कैसे कंट्रोल करें, और जब पैसा आए तो ईगो कैसे कंट्रोल करें। पैसा आईक्यू से नहीं बनता, बल्कि इमोशनल कंट्रोल से बनता है। जो लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म गेम जीत पाते हैं। तो हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। हर इंसान का पैसे के बारे में ओपिनियन उसके पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। जो रिसेशन में बड़ा हुआ होता है वो रिस्क से डरता है, और जो सिर्फ बूम टाइम देखता है वो रिस्क को नॉर्मल समझता है। इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट को जुआ कहता है और कोई उसे अपॉर्चुनिटी मानता है। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ दूसरों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी वो होनी चाहिए जो आपको रात को सुकून से सोने दे। 3. कंपाउंडिंग असली पावर है। लोग सोचते हैं वॉरेन बफेट जीनियस है इसलिए अमीर है, लेकिन असल वजह यह है कि उसने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और बहुत लंबा टाइम इन्वेस्टेड रहा। कंपाउंडिंग शुरू में स्लो होती है, लेकिन वक्त के साथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर लंबी रेस खत्म कर देती है। सब्र पैसे का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। 4. लक और रिस्क का रोल। हम अक्सर सक्सेस को सिर्फ मेहनत का रिजल्ट समझते हैं और फेलियर को सिर्फ गलत डिसीजन का। हकीकत यह है कि सक्सेस में लक का भी रोल होता है और फेलियर में रिस्क का भी। इसलिए अपनी सक्सेस पर घुरूर कम रखो और दूसरों के लॉस पर जजमेंट कम। इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि गेम में जिंदा रहना जीतने से ज्यादा जरूरी है। 5. इनफ का कॉन्सेप्ट। सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है बस थोड़ा और चाहिए। जो इंसान इनफ का मतलब समझ लेता है वो ऑलरेडी अमीर होता है, चाहे उसके अकाउंट में कितना भी पैसा हो। पैसा फ्रीडम और पीस के लिए होना चाहिए, कंपैरिजन के लिए नहीं। कंपैरिजन का गेम कभी एंड नहीं होता। 6. रिच और वेल्थ का फर्क। रिच होना मतलब महंगी चीजें खरीदना और लाइफस्टाइल दिखाना। वेल्थ होना मतलब ऑप्शंस होना, सेविंग्स होना, टाइम होना और मेंटल पीस होना। वेल्थ नजर नहीं आती, इसलिए लोग अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। जो चीज दिख रही होती है जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो। 7. परफेक्ट नहीं, रीजनेबल डिसीजंस। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट और परफेक्ट टाइमिंग एग्जिस्ट नहीं करती। बेस्ट डिसीजन वो होता है जो आप समझ सको और जिसे आप मुश्किल वक्त में भी फॉलो कर सको। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गेम में रहना है। पैसा आपकी जिंदगी का मास्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक टूल होना चाहिए। अगर आप अपनी इमोशंस, ग्रीड और ईगो को कंट्रोल कर लें तो पैसा खुद कंट्रोल में आ जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पीस की तरफ ले जाता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपको स्ट्रेस न दे और आप लॉन्ग टर्म गेम जीत सको, तो इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो उर्दू स्टॉक्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपके लिए इनफ का मतलब क्या है।